मेरे प्यारे बच्चों, क्या हुआ? तुम इतनी परेशानी में क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माँ तुमसे दूर है? तो मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी माता से बात छुपाओगे तो तुम्हारी माता को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा। तुम्हारी माता तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है। मुझसे तुम्हारा कोई भी राज छुपा नहीं है। मुझे ज्ञात है कि तुम मेरी प्रतीक्षा काफ़ी समय से कर रहे हो और आज तुम्हारी माता तुम्हें दर्शन देने स्वयं आई है। मेरे दर्शन देने के बाद तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव होंगे वह तुम्हें भविष्य की बेहतर ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मैं कभी भी अपने बच्चों की फरियाद को नहीं भूलती। तुमने मुझे याद किया, इसलिए मुझे आना पड़ा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम इस समय बहुत परेशान हो, अपने जीवन को लेकर चिंतित हो और अपनी समस्याओं से जूझ रहे हो। परंतु इन कष्टों को तुम्हें स्वयं ही दूर करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें इसका फल ज़रूर मिलेगा। तुम जो अंदर से स्वयं को अकेला महसूस करते रहते हो, वह तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि तुम अकेले किसी मोड़ पर नहीं हो। तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और जिसे तुम अकेलापन समझ रहे हो, उस अकेलेपन में बहुत ज़्यादा शक्ति है। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपनी बाहरी दुनिया से बाहर निकलकर अपने भीतर की दुनिया के अंदर झांकोगे तो तुम्हें स्वयं अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और तब तुम्हें इस समय का महत्व समझ आएगा। तुम जो हर बार मुझसे अकेले में सवाल करते रहते हो, उन सभी सवालों का जवाब आज तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम स्वयं को कभी भी अकेला नहीं समझोगे। अगर तुमको अपने जीवन में चमत्कार चाहिए तो सबसे पहले तुम स्वयं पर विश्वास करना शुरू करो। तुम जो कुछ भी चाहते हो उसको सकारात्मक सोच के साथ सोचो, क्योंकि सोचने से हमारे अंदर की आत्मशक्ति बढ़ती है। लेकिन यह बात ज़रूर याद रखना कि तुम्हें अपने ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है
जो कायर को भी निडर बना देती है। अगर तुमने एक बार अपने ऊपर विश्वास कर लिया तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने तक कोई नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, तुम सावधान हो जाओ। तुमको बाहर से कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे स्वयं के अंदर ही वह दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं, जिससे तुम हर चीज़ आसानी से पा सकते हो और जीत हासिल कर सकते हो। परंतु यह शक्ति सब कुछ तुम्हारे विश्वास पर ही निर्भर करती है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम यह सोच रहे हो सफलता को प्राप्त करने के लिए एक घमंड में रहना ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं दुनिया पर जीत हासिल कर सकता हूँ, तो तुम सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हो। घमंड इंसान का नाश कर देता है, इसलिए उससे जितना हो सके दूर रहो। जिंदगी में एक बात याद रखना मेरे बच्चे, तुम चाहे जितनी सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन अगर तुम स्वयं के अंदर खुद को अकेला महसूस कर रहे हो तो तुम्हारे द्वारा प्राप्त की गई सारी सफलताएं व्यर्थ हैं। मैं तुम्हें स्वयं ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगी जिसके तुम हकदार हो, तथा तुम्हें और भी ज़्यादा जीवन में सफलता प्राप्त कराऊंगी। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुमको स्वयं से जुड़ना होगा और स्वयं के मन से घमंड की भावना भी त्यागनी होगी। जब तुम स्वयं से जुड़ोगे तो धैर्य रखना भी सीख जाओगे। मेरे बच्चे, सफलता ही प्राप्त करना सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में उस सफलता का कोई फायदा नहीं है जिसे सामने वाले को दुख हो जाए। सफलता तो उसे कहते हैं जिससे हमारा परिवार, हमारा जीवन साथी, हमारे मित्र सब खुश हों, और ऐसे सफलता ही जीवन में सच्ची सफलता होती है। लेकिन गलत राह पर चलकर पाई गई सफलता प्राप्त करने से हमारे हृदय के समीप रहने वाले सभी मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है। और ऐसी सफलता से कोई लाभ नहीं है जिसमें तुम अंदर से खुश नहीं हो। अगर तुम स्वयं ही भीतर से खुश नहीं हो तो तुम्हारा उस कार्य को करना व्यर्थ है। तब यह सफलता तुम्हारे किस काम की होगी। अपने अंदर झांकना सीखो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं अकेला क्यों हूँ
आदि। मेरे बच्चे, जितनी जल्दी मैं अपने बच्चों से खुश होती हूँ, उतनी ही जल्दी मुझे गुस्सा भी आता है। इसलिए थोड़ा सोच समझ कर कार्य करना, ताकि जिंदगी में मेरे बच्चे दूसरों के लिए जीना सीखो। जिस दिन तुम यह सीख गए, उस दिन तुम स्वयं ही भीतर से प्रसन्न हो जाओगे। तुम बस विश्वास रखना मेरे ऊपर। मेरे बच्चे, तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।